जन सुनवाई बंद करो, रोगी की जन सुनवाई बंद करो, बंद करो, रोगी की जन सुनवाई बंद करो, बंद करो, करो, बंद करो, बंद करो। जय उत्तराखंड। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जय कहने से किसी को परहेज नहीं होगा। जय उत्तराखंड। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे क्षेत्र में बांध बन रहे हैं। जी, मेरा नाम विमल भाई है, जोशी साहब, और बहुत स्वागत है एडीएम साहब का भी और दोनों जोशी जी साहब का भी, जो बहुत पहले से परिचित हैं। बहुत सारी जन सुनवाई में सामना हुआ है। और बहुत स्वागत है टोडरिया जी का भी, श्रीनगर यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने की EIA कोटी भेल 1A 1B 2 की तो शायद नहीं बनाई, मगर वो दोनों बांध हमने रोके हैं। और वो इसलिए रोकी क्योंकि जन सुनवाइयां में जो कागजात दिए गए वो सब गलत थे। मैं निवेदन आपसे कहना चाहूंगा एडीएम साहब की, अभी आपने जो कहा, ये जन सुनवाई क्या है? ये जन सुनवाई 15 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत मात्र सिर्फ पर्यावरण के पुनर्वास के मुद्दों पे बोलने के लिए नहीं है। ये जन सुनवाई ये कहती है कि लोग व्यवस्थित रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी बात कह सकते हैं, चाहे विरोध में चाहे समर्थन में। मगर मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे मैंने भी नायब तहसीलदार से पूछा, ये उठ नहीं रहा, हाथ थक गया, भैया ये कागजात कितने लोगों ने देखे? ये कागजात कितने लोग पढ़ सकते हैं? जरा कोई भी एक साथी जो हाथ खड़ा करे आकर के एक पन्ना पढ़ के यहाँ दिखा दे। जरा एक साथी कोई भी चाहे सरकारी अधिकारी से भी हमारा निवेदन है, हमारे बहुत क्षेत्र के बहुत संभालने वाले लोग हैं, उन सब से निवेदन है कि कृपया आकर के वो इन कागजातों को पढ़ करके बता दें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। एडीएम साहब, आप आज जिस पद पर बैठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये जो 4-5 किलो के वजन वाले कागज हैं, इनको गांव में कुछ लोगों को, कृपया नोट करिएगा बिंदु जोशी साहब, कोर्ट में तो हमने देखा, ये फिर देखेंगे अगर नहीं गए बिंदु तो, इस 24 पन्ने का सार लोगों को दिया गया हिंदी में, मगर इसके अंदर में बेटे बाद में देना, जरूर नोट कर लेंगे बेटा, भूला रख दो। ये जो इसके अंदर में लिखा है कि परियोजना कितने की और कैसी है, एडीएम साहब देखिए, सब अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है। ये कौन साथी, जरा गांव का जो सब साथी, हम चाहते हैं पूरा पुनर्वास होना चाहिए, और 5 लाख ब्लॉक प्रमुख सामने 5 लाख अभी 5 लाख नहीं, क्योंकि 25 साल में खेती कितना देती है और भविष्य में रुपए का मूल्य कितना बढ़ेगा घटेगा, उसके अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। वो 5 लाख का मसला नहीं है। मगर हम ये जानना चाहते हैं, ये सर्च शॉट का मतलब कौन लोग जानते हैं? जरा कोई बताएगा मुझे, जो बांध के समर्थन में बोल के गए, जरा ये बता दें कि वो पेन स्टॉक, डायमीटर, ये अंडरग्राउंड पावर हाउस, ये आउटलेट और रीटेक टरबाइन, इसका मतलब कोई जानता है क्या? अगर जानते तो हाथ खड़ा करिए, आके बताइए, क्या ये अंग्रेजी के कागजात आप लोग सब जानते हैं? बताइए, नहीं जानते। एडीएम साहब, ये कागजात जहां पर रखे गए, ये बड़ी मुश्किल से मिल पाए, और इन कागजातों को क्षेत्र की जनता नहीं जानती। ये जन सुनवाई इसलिए गलत है क्योंकि जन सुनवाई की अधिसूचना में लिखा हुआ है, ये कागज, भैया आपको मालूम पड़ा जन सुनवाई की अधिसूचना कहीं होती है? नहीं, लोगों को नहीं मालूम कि जन सुनवाई कहाँ होती है, कागजात कहाँ होती है एडीएम साहब। और 4 जगह जो कागजात रखे जाते हैं वो लोगों को नहीं मालूम। क्या आपको मालूम है कि कागजात कहाँ रखे हुए थे? बताइए, किसी को मालूम है? मौन स्वीकृति लक्षणम, कोई नहीं जानता कि कागजात कहाँ रखे थे और कैसे रखे थे। अभी नायब तहसीलदार से मैंने पूछा, साहब ने आगे कहा कि भाई अंग्रेजी में हम नहीं बता सकते। सही बात है, सुदूर गांव के क्षेत्र के अंदर में जो सरकारी अधिकारी भी होते हैं, वो भी बेचारे 20-20 किलोमीटर चढ़ करके जनता की, पटवारी साहब भी चढ़ करके लोगों की बात सुनते हैं। ऐसे में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में जिसने की झूठ बोल करके, और रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, लिख लीजिए, अगर श्रीनगर यूनिवर्सिटी टोडरिया साहब मानहानि का मुकदमा करेंगे तो मैं झेलने को तैयार हूँ। झूठ बोल करके पूर्णा गांव के प्रधान देवसारी में उसका रिकॉर्डेड वर्जन है, झूठ बोल के सर्वे किए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, गारंटी से कहते हैं, लोग बताएंगे। हम ये पूछते हैं, जब लोगों को ये मालूम ही नहीं कि बांध से होने क्या वाला है, बांध की टनल कितनी बड़ी, कितना होगा, क्या क्या होगा, वो अपनी मांगे कैसे रखेंगे? हम बांध के समर्थन और विरोध की बात भी नहीं कहते। पहले हम पहली बात ये कहते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी नहीं है
तो ये जन सुनवाई होना अपने में एक धोखा है। 15 दिन पहले हलवाई बुला करके और कंपनी की ओर से ये बैनर बनवा देना, परियोजना से हमारी आस और विकास हो। मैं दावे से कह रहा हूँ, आज लिख के रख लीजिए। डीएम साहब आपसे भी निवेदन, और जोशी जी आपसे भी, 10 जन सुनवाई में आमना सामना हो चुका। पिछली जन सुनवाई में आप बताइए, पाला मनेरी लोहाईनाग पाला तो हमने रोका, मगर उसके बाद में लाता तपोवन विष्णुघाट किसी भी परियोजना में जब लोग खड़े होकर के कह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर साथियों ने बोला, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने बोला, सबने बोला कि हमको ये मिलना चाहिए, नहीं तो विरोध करेंगे। बता दीजिए, तपोवन विष्णुघाट के अंदर में जो उत्तरकाशी के बगल वाला जिला है, वहां पर साल भर से पूरे जोशीमठ का पानी निकलता जा रहा है। बताइए क्या होगा। आप छोड़ दीजिए, वो अभी साथी ने बताया, लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना आपके दफ्तर से मुश्किल से 40-45 किलोमीटर दूर होगी साहब। तिरांग गांव की बात कही, कुंचन गांव के अंदर में 400-500 किलोमीटर लंबी टनल है। हम कहते हैं बांध बंद हुआ ना हुआ हमारी बला से, मगर जो टनल के अंदर में पानी भरा हुआ है उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ साहब। हम ये बिंदु मुद्दे से अलग नहीं रख रहे हैं, हम ये रख रहे हैं क्यों? क्योंकि बांध कंपनी जन सुनवाई के समय और उसके पहले तो हाथ जोड़ करके आती है और लोग भी सोचते कि बहुत अच्छा होगा और टोपी का कटोरा बना के सामने खड़े होते, मगर बांध के अंदर में ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी किसी परियोजना में नजर आते और ना ही हमारे अधिकारी नजर आते हैं। हम जानना चाहेंगे एडीएम साहब से, नहीं तो बता दें, और सीधे पे हाथ तक के एडीएम साहब बताइए, आपके दफ्तर के अधिकारी कितनी बार लोहाईनाग पाला क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्या का समाधान कर पाए? यदि नहीं हुआ तो नटवार मोरी, जखोल साकरी या नीचे यमुना नदी की जो सहायक नदी टॉन्स के ऊपर में जो 16 बांध परियोजना बन रही है, जिसका नक्शा हमारे साथी की वेबसाइट से उठा करके चुरा करके श्रीनगर यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर में छापा है। मुझे नहीं पता कि अनुमति ली या नहीं ली, और अगर अनुमति नहीं ली तो चोरी है, और अगर अनुमति ली तो उसका पत्र यहाँ पे होना चाहिए। वो हमने बनवाया था नक्शा, हमारे गले डाल दिया उन्होंने, मगर वो नक्शे के अनुसार में जो 16 परियोजना यहाँ पे बनने वाली है, उसके आपसी प्रभावों का क्या कोई आपने अध्ययन किया? क्या कोई कास्केड इंपैक्ट स्टडी है? यदि नहीं है तो पर्यावरण एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, मैं अंग्रेजी में शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे सामने जो पैनल में सदस्य बैठे हैं उनके लिए अंग्रेजी में सुविधा होगी समझने के लिए। आपके लिए बता दूं, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर में हर तीसरे हफ्ते एक 10-12 लोगों की समिति बैठती है और बिना आए जाए साहब एक दिन के अंदर में 10-10, आपसे भी बहुत पढ़े लिखे, एक दिन में 10 ऐसे बांधों के कागजात पढ़ करके स्वीकृति दे देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जखोल साकरी, नटवार मोरी, तमाम जो परियोजना बनने वाली है इसके ऊपर में, उसके अंदर में आज तक ना तो कोई कास्केड इंपैक्ट स्टडी हुई और ना ही ये जो कागजात दिए गए, कंपनी धोखा करती आई है, झूठ बोलती आई है। एडीएम साहब आज आए, उनका स्वागत है, मैं तो आया हूं कई बार। मैं उनको बताना चाहता हूं कि गोविंद वन्य विहार के अंदर में मैं पूछना चाहता हूं साहब कि क्या वहां पे विस्फोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते साहब, कह रहे नहीं कर सकते। क्या वहां पर, एक मिनट, नहीं, मैं सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मगर ये जरूर कहूंगा कि हमको बहुत जन सुनवाई में अधिकारी मिले, मगर देवसारी में जैसे अधिकारी मिले थे, आप जानते हैं, आप शायद वहां पर थे या नहीं मुझे नहीं ध्यान है, मगर बैरिकेड में जन सुनवाई की और पीछे से सब भाग गए। वहां के एडीएम ने बाद में कहा मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कम से कम जोशी साहब ने पूरी बात, पांडे साहब ने पूरी बात रखी और ईमानदारी से कह रहे हैं, हमको उन पर बहुत भरोसा है। हम जानना चाहेंगे कि जब नवंबर 2010 के अंदर में विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई जखोल गांव के पास में, वहां के साथी साहब बताएंगे उस पर क्या कार्रवाई हुई। हाँ, यहाँ के एसडीएम साहब का तबादला हो गया, वो केस दबा दिया गया। आपसे निवेदन है आप इसकी जांच करें, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो बिल्कुल सजा दीजिए, बिल्कुल सबके सामने, और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। साहब हम इसलिए कह रहे हैं, नहीं वो नहीं बाल कितने जजमान सामने आ रहे हैं, कूद के पैर पाले में दिखाई दे रहे हैं। जिस सतलुज जल विद्युत निगम ने ये देखना पड़ेगा कि इस डॉक्टर ने पुराने इलाज क्या किया। रामपुर परियोजना के अंदर में, नाथपा झाकड़ी परियोजना के अंदर में बेईमानी हुई, लोग अभी भी पुनर्वास के लिए तरस के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कैसे कर देंगे? बगल के अंदर में, पिंडर घाटी के अंदर में देवसारी जल विद्युत परियोजना में 3 बार जन सुनवाई इसलिए करानी पड़ी। लोगों ने जन सुनवाई क्यों नहीं होने दी? क्योंकि लोग जानते हैं, वहां के लोग जान गए थे
यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था, शायद वो भी ना होने देते कि जन सुनवाई एक बार हुई, बांध कंपनी उसका पलट कर आएगी नहीं। मुझे छोटी मंडवा दूंगा, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि सभी बैठे हुए हैं, लिख करके उनके सामने देने की बात है साहब कि जन सुनवाई पूरी होने के बाद में यदि बांध कंपनी के लोगों की मांगों को जितना कहें मांग लें तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। साहब कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी चिंता यही है, जो इन्होंने कागजात दिए छोटे से 24 पन्नों के अंदर में, ये पूरे अंग्रेजी के जो भैया BA MA के अंदर में भी मैंने BA किया है, BCom, इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, इसको उछाल करके दो तो आदमी का सिर टूट जाए। ऐसी किताबों के बिना जाने कैसे लोग अपनी मांग रखेंगे। और यदि आप कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं तो ये नोटिफिकेशन पर्यावरण मंत्रालय का जो है उसको बदलवा दीजिए, रद्द कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन अभी पर्यावरण मंत्री जी से मिलकर है, उनमें भी हमारा मुकदमा चल रहा है, या तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए, कह दीजिए कि नहीं बांध बनाएंगे ही। क्या जरूरत है कि कहने की कि यहाँ पर ये नाटक रचने, कौन सी जरूरत है कि इन्होंने बैनर बनवाए, बड़े बड़े खाने के पंडाल लगवाए। 27 लाख रुपया, 26 लाख रुपया, 6 लाख रुपए की जनसुनाई में, देवसारी जल विद्युत परियोजना की जनसुनाई में 6 लाख रुपए खर्च हुआ। जरा आप RTA में पूछेगा, उप ब्लॉक प्रमुख साहब ने देखा था, जरा पूछेगा कि इस जनसुनाई में कितना पैसा खर्च हुआ और उसका हिसाब निकाल लीजिएगा। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि जब इन सब चीजों में पैसा खर्च किया जा रहा है और ये सारा पैसा पुनर्वास की और कंपनी की मद में जाएगा कि हमने तो परियोजना में इतना पैसा खर्च कर दिया, कैसे परियोजना बंद करें, तो साहब ये धोखा है।